हेलो, मैं कृष्णा। एक बार की बात है, लोकतंत्र का समय नहीं था। राजा महाराजाओं का समय था। राजाओं के पास अपने बहुत बड़े बड़े महल हुआ करते थे। इतना बड़ा साम्राज्य जिसमें वो लोग रहा करते थे। ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं होता था, मगर जो भी होता था नौकर चाकर बहुत सारे हुआ करते थे। एक दिन की बात है, राजा जी अपने शाम का समय था, अपने महल का दौरा कर रहे थे, घूम रहे थे। घूमते घूमते एक कुएं के पास पहुंचे। थोड़ा कुआं निहारने लगे, झांकने लगे शाम के समय। और संयोग से उनकी अंगूठी जो उन्होंने पहन रखी थी कुएं के अंदर गिर गई। शाम का समय था, कुएं के अंदर अंधेरा भी था। बड़ी मशक्कत की उन्होंने कि किसी तरह से अंगूठी दिख जाए, मगर अंगूठी उनको दिखी नहीं। अंधेरा हो चुका था, महल में हर जगह लाइट जल गई। तो उन्होंने सोचा, अब कितना यहाँ ढूंढता रहूं अंगूठी को, चलो बाहर जिधर लाइट है उधर चल के ढूंढते हैं। चल दिए अपने बगीचे की तरफ जहाँ लाइट अच्छी खासी दिख रही थी, और लगे अंगूठी ढूंढने। सेवक भी आ गए, नौकर चाकर आ गए, सब मिलकर लगे अंगूठी ढूंढने के लिए। राजा की अंगूठी गुम गई है। इसी बीच में उनके एक मित्र पहुंचे महल में। देखे कि राजा खुद और उनके नौकर चाकर सब मिलकर के अंगूठी ढूंढने में लगे हुए हैं। पूछा उन्होंने, क्या ढूंढ रहे हो भाई? तो उसने कहा, आओ मित्र आओ, अरे एक अंगूठी गिर गई है मेरी, वही ढूंढ रहा हूं। उन्होंने कहा, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूं। उन्होंने भी उनकी अंगूठी ढूंढने में मदद करनी शुरू कर दी। थोड़ा समय बीता तो उन्होंने पूछा, एग्जैक्ट बताओ अंगूठी गिरी कहां थी? राजा ने कहा, अंगूठी तो कुएं में गिरी थी। तो उसने बोला, उनके मित्र ने, कि अंगूठी कुएं में गिरी है तो तुम यहां क्यों ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा, कुएं में अंधेरा था तो मैंने सोचा कि चलो जहां रोशनी है वहां ढूंढ ली जाए। कुछ समझ आया कहानी क्या बोल रही है? चलिए मैं उसको थोड़ी इसकी व्याख्या करता हूं तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। जहां समस्या है, समस्या कहां है? अंगूठी कहां गिरी है? कुएं में। तो समस्या कहां है? कुएं के अंदर। तो हमें ढूंढना कहां चाहिए था अंगूठी? कुएं के अंदर। मगर ढूंढ कहां रहे थे वो लोग? कुएं के बाहर, मतलब लॉन में ढूंढ रहे थे। तो अंगूठी मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वहां पे? आप बोलेंगे जीरो। बिल्कुल बिल्कुल शून्य है। कैसे मिलेगी? चीज कहीं और गिरी है, ढूंढेंगे आप कहीं और तो मिलेगी कैसे? मिलेगी ही नहीं, प्रोबेबिलिटी है निल। उसी तरह से हमारे जीवन में भी जो भी समस्या आती है, जितनी भी समस्या आती है, उसकी 95% सॉल्यूशन, 95% सॉल्यूशन हमारे पास होता है, अंदर होता है, हमारे अंदर। सिर्फ 5% बाहर, आउटसाइड वर्ल्ड होता है। मगर हमारा फोकस क्या होता है? समस्या का सॉल्यूशन बाहर से ढूंढ लेना, समस्या का समाधान भीतर ना ढूंढ के बाहर ढूंढ लेना। किसी की बहुत ही प्रिय लाइन है, मैं उसको शब्दतः तो नहीं मगर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं क्या उन्होंने बोला था। कभी आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घट जाए जिससे आप बहुत निराश हो गए हों, बहुत हताश हो गए हों, आपने सोच लिया हो कि मैं अपना शरीर त्याग दूंगा या आत्महत्या कर लूंगा, या फिर ऐसी सिचुएशन आ गई हो जिसमें आपकी किसी से बहुत भीषण भयंकर लड़ाई हो गई हो, और लड़ाई इस कदर पहुंच गई हो कि आपको उसके आत्महत्या, उसको मार देने का मन करता हो। लग रहा हो कि बस उसकी हत्या कर देना ही एक सॉल्यूशन बचा है, उसके बाद जो होगा मेरे साथ वो मैं देखा जाएगा, मगर इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? सिर्फ 48 घंटे का समय दीजिए खुद को। यह नहीं कह रहा कि आप उस विचार से अपने आप को भटका दीजिए, भले ही अपने मन में उतना ही गुस्सा रखे रहिए, उतना ही उसके लिए बुरा सोचते रहिए, मगर बस 48 घंटे का समय दे दीजिए, मतलब 2 दिन का समय दे दीजिए। और 2 दिन के बाद भी यदि आपके मन में सेम फीलिंग बच जाए, सेम बिहेव करने का मन करे, तो भले ही जाकर के आप वो एक्टिविटी कर दें, मगर जब तक आप 48 घंटे तक उस सिचुएशन को गुजर नहीं जाने देते, कोई भी रिएक्शन ना दें। पाया गया है
95% केस में जिस आदमी के साथ वो घटना घट रही होती है, वो फाइनली रियलाइज करता है कि अगर उस समय उसने झटके में कोई डिसीजन ले लिया होता, ऐसा भयंकर डिसीजन ले लिया होता जिसमें मरने और मारने की बात आ रही है, तो जीवन भर इस बात के लिए पछताता रहता। जिसको मार देता उसकी तो जीवन खत्म हो ही जाता, अपना जीवन भी जेल में जीवन भर कट जाता। बस उसने 48 घंटे के लिए देश शांति से सोच लिया तो उसका मन बदल गया और उसने दूसरी तरफ चला गया मन। तो हमें भी समस्याओं का सॉल्यूशन बाहर नहीं ढूंढ के अपने अंदर ढूंढना चाहिए। समस्याएं का सॉल्यूशन हमेशा हमारे पास होता है। मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूं। एक बार की बात है, मैं किसी बहुत ही लग्जरियस होटल में रुका हुआ था। तो मेरा एक जनरल एक रूटीन होता है कि मैं सुबह वर्कआउट करता हूं, तो मैं वहां के जिम में चला गया। तो जिम जो गेस्ट के लिए जिम जो होता है फ्री होता है। तो जिम में मैं वर्कआउट कर रहा था, उसी बीच में मैंने नोटिस किया कि एक दो बहुत ही हट्टे कट्टे, ऐसा लग रहा था किसी के बॉडीगार्ड हों, जिम के अंदर उन्होंने एंटर किया और उन्होंने एक तरह का ऑरा क्रिएट किया जिम में कि उनके बॉस आने वाले हैं। विद इन 30 सेकेंड्स उसके बॉस पीछे से एक और बॉडीगार्ड को लेकर के वहां पहुंचे। एक बंदे ने उनका सिपर पकड़ा जिसमें उनका पानी था, एक ने टॉवल पकड़ा और एक ने उनके कुछ कीमती सामान जैसे मोबाइल वगैरह था वो पकड़ रखा था और बिल्कुल उनके एक्टिव होकर पीछे खड़े रहे कि वो वर्कआउट कर सके। और लग गए वर्कआउट करने के लिए। उन्होंने जो भी उनका शेड्यूल होगा उस हिसाब से उन्होंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया। मैंने उस समय एक चीज़ नोटिस की, आप कितने भी बड़े हो जाइए, कितने भी सक्सेसफुल हो जाइए, कितने भी आप बॉडीगार्ड रख लीजिए, यदि आपको अपने अंदर बदलाव करना है ना तो वर्कआउट आपको खुद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अपने अंदर बदलाव करना है और आप अपने बॉडीगार्ड्स को कह दे तुम जाकर के पुशअप्स करो और तुम जाके कार्डियो करो और मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपको अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढना पड़ता है। और आपका समस्या का समाधान यदि आप ढूंढने पर उतरेंगे तो मैक्सिमम समाधान आपके पास होते हैं, आपके अंदर होते हैं। वो आपके ढूंढने के ऊपर है कि आप कितने इंटेंस तरीके से उसको ढूंढते हैं। एक बार की बात है, मेरे मित्र कह लीजिए, मेरे जानने वाले कह लीजिए, मेरे पास आए एक बार। वो बड़े परेशान होकर के, अपनी बीवी से परेशान थे, अपने परेशानी को मुझसे शेयर करने के लिए आए थे और मुझे लगता है कि सॉल्यूशन भी चाह रहे थे। उन्होंने बताया कि मेरी बीवी ने मुझे बड़ा परेशान कर रखा है। मैंने कहा अच्छी बात है, और बताएं। तो उन्होंने बोला कि इतना परेशान कर रखा है उसने कि मुझे तो मन करता है उसको डाइवोर्स दे दूं। मैंने कहा अच्छा। उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे पेरेंट्स का अपमान किया, ये किया वो किया। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा तुम ठीक है सिर्फ कर रहे हो, कोई सॉल्यूशन दोगे? मैंने कहा अच्छा आप मुझसे सॉल्यूशन चाहते हैं? उसने कहा हाँ मैं सॉल्यूशन मांग रहा हूं, और क्या तुम सोच रहे हो मैं तुमसे किस लिए आया तुम्हारे पास? बड़े नाराज थे। मैंने कहा कि अगर मुझसे सॉल्यूशन चाहते हो तो मुझसे आर्ग्यू मत करना। उसने कहा बताओ सॉल्यूशन। मैंने कहा कि जा करके अपनी बीवी को सॉरी बोल दो, अपनी वाइफ को जाके सॉरी बोल दो। उसने कहा ये क्या सॉल्यूशन हुआ? मैंने कहा कि मैंने बोला था मुझसे आर्ग्यू मत करना। उसने कहा तुम ऐसा सॉल्यूशन बता रहे हो उसमें आर्ग्यूमेंट करना मेरी मजबूरी है, क्यों ना करूं तुमसे आर्ग्यू, मैं क्यों सॉरी बोलूं? अगर मुझे सॉरी ही बोलना होता तो मैं तुम्हारे पास सॉल्यूशन लेने के लिए आया था क्या? उस परेशान उसने कर रखा है, मिसबिहेव वो करती है, दिक्कत उसने मेरे साथ कर रखी है, और तुम मुझे ही कह रहे हो कि मैं जाके सॉरी बोल दूं। मैं क्यों बोलूं सॉरी? मैंने कहा कि ठीक है, इसका मैं तुम्हें जवाब दे देता हूं, तब उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो जी में आए करो। मैंने कहा कि मान लेते हैं कि आपकी बीवी की गलतियां हैं, सारी गलती उन्हीं की है। मैं यहां तक मान लेता हूं 95%, जैसे जनरली होता नहीं है, 80-20 का रूल चलता है इसमें, मगर मैं फिर भी आपकी खुशी के लिए मान लेता हूं कि 95% मिस्टेक्स आपकी वाइफ की हैं। उन्होंने कहा हाँ बड़े खुश हुए और उन्होंने स्माइल करते हुए कहा हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो। मगर मैंने कहा आप इतना बस एक्सेप्ट कर लीजिए मेरी खुशी के लिए, या फिर आप बस अपने दिल पर हाथ रख कर इतना एक्सेप्ट कर लीजिए कि 5% गलती आपकी भी है। उन्होंने बड़ा सोच के कहा हाँ 5% मानने में क्या प्रॉब्लम है, 5% होगी मेरी गलती। मैंने कहा बस अपने 5% की सॉरी बोलाइए, बाकी छोड़ दीजिए। अब यही एक इकलौता सॉल्यूशन है जिस तरह की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। किसी भी संबंध को चला पाना वो तभी तक संभव है जब एक आदमी झुकने के लिए तैयार रहे, अगर दूसरा यदि स्ट्रिक्ट होके खड़ा है तो। समस्या बाहर नहीं है, समस्या आपके अंदर है।
समाधान बाहर नहीं है, समस्या का समाधान आपके अंदर है। किसी भी संबंध को तोड़ देना, किसी भी संबंध से बाहर निकल जाना बहुत आसान होता है। उसी तरह से जैसे कि कभी आपने कोई बड़े से प्लॉट पे कोई 4 मंजिल का कोई बिल्डिंग बनाई हो या बनाते हुए किसी को देखा हो, कोई 1 साल का समय लग जाता है कंप्लीट बिल्डिंग को तैयार करने में। लेंटर डालना, पिलर खड़ा करना, उसका सूखने देना, स्टेप बाय स्टेप फिर लेंटर खड़ा करना, लगभग 1 साल का समय लग जाता है। मगर उसी बिल्डिंग को हमें तोड़ना है मान लीजिए, तो कितना समय लगेगा? कोई आप एक अंदाजा बताइए। जितने पिलर हैं सब पर एक एक बम लगा दीजिए, डायनामाइट लगा दीजिए और कोई दूसरे तरीकों से सारे पिलर्स को ब्लास्ट कर दीजिए। विदिन अ मिनट, 5 मिनट 10 मिनट्स के अंदर पूरी बिल्डिंग धराशायी होकर के नीचे गिर जाती है। तो मैं यही कह रहा हूं, कोई भी काम करना, बनाना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी चीज़ को खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत आसान होता है। संबंध भी बिल्कुल उसी तरह से होते हैं। पति पत्नी का संबंध हो, मित्र का संबंध हो, व्यापार में संबंध हो, किसी तरह का कोई भी संबंध, उसको तोड़ देना बहुत आसान है, मगर उसको चलाए रखना, अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा डाउन कर लेना, अपने ईगो को थोड़ा सा डाउन कर लेना। जब संबंध इस कदर पहुंच गए हों तो ज़्यादा जिद पर नहीं अड़ना चाहिए। कभी भी कुएं के बाहर अंगूठी को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर अंगूठी कुएं में गिरी है तो यहाँ जो चीज़ समस्या है उसका समाधान वहीं से निकालना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आज का सेशन। बहुत ही जल्दी मिलता हूँ आपसे मैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ।